हम सुने ये वचन हमारी जिंदगी को बदले। इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने मन को खोलता और अपने कानों को तैयार करता हूँ। तेरे वचन खुदावंद लिखा हमारे मुंह में शहद से ज्यादा मीठे। तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए जो लिखे। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। सभी जन अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो, प्रार्थना करो कि खुदावंद तेरा वचन हमारी जिंदगी को बदले। तेरा वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। ये वचन हमारी जिंदगी को बदले। ये वचन हमारी लाइफ को चेंज करे। कम कर दो, उसे बैकग्राउंड में रहे। मेरे हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितना वचन आज हम सुने, ये वचन हमारी जिंदगी को बदल के रख दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हमारे बीच में राज करे। तेरी उपस्थिति इस वक्त हर एक इंसान के बीच में वास करे। परमेश्वर तेरा ये वचन जितने भी लोग सुने, ये वचन इनकी जिंदगियों को बदल के रख देगा। खुदावंद तेरे वचन पवित्र है। उसको पकड़ते रहो दोनों हाथों से। फाइबर रख दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर जितना वचन आज हम सुने, ये वचन हमारी लाइफ को चेंज करे। ये वचन हमारी सोच को बदले, हमारी मेंटालिटी को बदले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा ये वचन खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े अचंभे रीति से कार्य करेगा। देखा, जब जब तेरे वचन को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो छुटकारे को हम अपनी जिंदगी में, चंगाई को अपनी जिंदगी में आता हुआ देखते हैं। तेरे वचन कठिन नहीं, तेरे परमेश्वर तेरे वचन शहद से ज्यादा मीठे। हम तेरे वचनों को सुनने के लिए खुदावंद अपने कानों को खोलते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं। बिठा दो सबको अपनी श्रवण सुनाओ, अंदर बाहर कहीं भी। जितने भी मेरी आवाज को बाहर सुन रहे हैं, चर्च के जो सेवा करने वाले, हवा मत खाओ, बाहर खड़े होगे। सबको बिठा देना, डिस्टर्ब कोई ना करे किसी को। हालेलुया। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते। पूरी चर्च एक बार जोर से बोले आमीन। जोर से हालेलुया। तालियों के साथ लगा दे जोर से हालेलुया। आज का जो दिन है, अगर आज का दिन आप खुशी से मना रहे हो ईस्टर का, कि यीशु मसीह जी उठे, वो कब्र आज खाली है। वो कब्र जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था, वो आज खाली है। उस कब्र में कोई भी नहीं। जब मरियम अपनी कुछ साथियों के साथ वहां गई लाश को देखने के लिए, कि जहां पर यीशु मसीह को मार कर दफनाया गया था, तो लिखा स्वर्गदूत ने मरियम को ये बात कही, कहते जिसको तुम ढूंढने आए हो वो जी उठा है। और फिर उसके बाद एक स्वर्गदूत ने एक और शब्द कहा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो शब्द था कि आओ और अंदर देखो, कि वो नहीं। उसने सिर्फ बाहर से बोल के नहीं भेज दिया कि जाओ जाओ अंदर नहीं। उसने कहा अंदर आके देखो, यहीं पर वो लेटा हुआ था, यहीं पर उसकी लाश थी,
और अब वो जिंदा हो चुका है, वो मरा नहीं। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते, अगर जिस परमेश्वर की आराधना आज हम यहाँ कर रहे हैं, अगर वो जीवित परमेश्वर ना होता, तो यहाँ आने वाले जितने लोग हैं वो कभी भी बीमारियों से ठीक नहीं होते। क्योंकि कोई इंसान आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, कोई इंसान आपका नशा नहीं छुड़वा सकता, कोई इंसान आपकी गंदी आदतें नहीं छुड़वा सकता, कोई नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसको कहेगा कि ऐसे कर लो, सलाह ले लो, थोड़ा लोगों के वो सलाहें देगा बस, पर वो आपको ठीक नहीं कर सकता। कुछ चीजों का इलाज आपकी दवाइयों में है, पर वो बीमारियां जब आपकी दवाइयां काम करना बंद कर देती, लिखा तब परमेश्वर आता आपको ठीक करना। और किन्हें? जिन्हें विश्वास है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। आज जितने भी लोग बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अफवाहें प्रभु यीशु मसीह के बारे में फैलाई जाती हैं, बहुत बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोली जाती हैं। जब मैं खुदावंद यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता था, तो मैं अपने परिवार को ये कहता था कि आप लोग चर्च मत जाओ, क्योंकि ये अंग्रेजों का धर्म है, ये अंग्रेजों का भगवान है, ये हमारा धर्म परिवर्तन करवा देंगे। ये मेरे शब्द थे, मैं बोलता था ये। पर आज अगर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, जिसको मैं गलत बोला करता था, तो कुछ तो मेरी जिंदगी में हुआ होगा। ऐसे कोई घमंडी इंसान बदल नहीं सकता। बाइबल में लिखा, मैंने किसी धर्म या जात को बनाया ही नहीं है। अब जिस धर्म और जात के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, उसका हिसाब तुम अपने आप दो। परमेश्वर का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति इतनी बड़ी है कि वो ऐसी टुच्ची चीजों में हाथ नहीं डालता। चलो आओ छोटा सा धर्म बनाते हैं, उस धर्म के कुछ नियम बनाते हैं। ये काम परमेश्वर का नहीं है, ये इंसानों का है। परमेश्वर ने तो कहा मैंने सिर्फ इंसान बनाया है, और मैंने उससे कहा कि तू पाप, पूरी बाइबल आपको आजादी देती है। आपको पता है, लोग यीशु मसीह की बाइबल को कहते हैं कि तुम्हारे चर्च में तो अलग ही शिक्षा चलती है, तुम नॉन वेज भी खा लेते हो, तुम ये भी खा लेते हो, तुम वेज भी खा लेते हो, तुम दिन हो रात हो कुछ भी, कोई सा भी दिन हो कभी भी खा लेते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इन सब चीजों में बांधने नहीं बनाया। मैंने परमेश्वर ने बस आपको एक ही चीज से बचे रहने को कहा, वो पता क्या? पाप, गालियां, गंदा बोलना, गंदा देखना फोन के अंदर, गंदी आदतें करना, नशे करना। कहीं भी यीशु मसीह ने कहा तुम चिकन खा लोगे तो गंदे हो जाओगे, तुम प्याज लहसुन खा लोगे तो गंदे हो जाओगे, नहीं। वो कहता है ये चीजें तुम्हें कभी गंदा नहीं कर सकती, ये तो सब्जियां हैं, ये तो बनाई से दुनिया खाती है इसको, पर जो तुम्हारे मुंह से गंदी गालियां निकलती है, ये तुम्हें गंदा करता है। तुम्हारी आंखों से जो तुम गंदा देखते हो, वो तुम्हें गंदा करता है। जब तुम नशा करते हो या किसी की बुराई करते हो या किसी से नफरत पाल लेते हो अंदर, कि आज के बाद मैं इसके मुंह नहीं लगूंगा, ये सब चीजें तुम्हें क्या करती हैं? गंदा कर देती है। प्याज खाना तुम्हें गंदा नहीं करता भाई। बाइबल में लिखा जो तुम मुंह से खाते हो वो तो बाहर निकल जाता है, पर जो तुम्हारे अंदर से निकला वो कहां से आया? वो तो गंदगी फैला रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप कभी देखना, कूड़े वाली गाड़ी जब कूड़ा उठाती है तो पूरे मोहल्ले में स्मेल फैल जाती है। जब पड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही उसने उठा के ट्रक में डालना शुरू किया, पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है। वही चीज जब तुम्हारे अंदर से वो चीज निकलती है, वो बदबू फैलाती है। हालेलुया। आज आपको पता है कि भाई, आपको पता ही नहीं कि नशा करना पाप है, गालियां देना या गलत नजर से किसी को देखना गलत काम है, तो आपको कोई मन में ठेस नहीं लगेगी। पर आज जब सुन के आप वापस जाओगे तो तुम करने से पहले तुम्हारे मन को चुभेगा, मैं क्या कर रहा था। आप यीशु मसीह को मानो चाहे मत मानो, सच्चाई यही है कि गंदा देखने वाले, जिंदगी में धक्के खाते, नशा करने वाले, चोरी करने वाले, अपने लोगों से नफरत पालने वाले, ये सब लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे तुम चर्च आओ चाहे मत आओ, बाइबल पूरी दुनिया के लिए लिखी गई है, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं लिखी गई। भाई, तुम्हारे हस्बैंड के जाने के बाद तुम क्या करते हो,
तुम्हारी वाइफ जब नहीं है तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे माँ बाप जब घर पर नहीं है तब तुम घर पे क्या करते हो, ये तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी चीज से तुम्हारी दिक्कत नहीं है। चर्च में जब आप आते हो तो कभी आपको ये नहीं कहा जाता ये लो ये धागा बांध लो, ये पैर में ये बांध लो, ये। यीशु मसीह एक ही बात करेगा, पाप छोड़ दे सब सही हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है, बाइबल में लिखा तुम्हारी जिंदगियां इसीलिए परेशान है क्योंकि तुम पाप करते हो, रोज गलत काम करते हो और सोचते हो ये आम बात है। ये आम बात नहीं है। यीशु मसीह जी उठे, जो लोग रो रहे थे आनंद करने लग गए। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया। लोग कहते कि तुम्हारा परमेश्वर को जब चढ़ा रहे थे क्रूस पे तो उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? अरे बाइबल पढ़ो तो सही, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उनके हाथों में दिया है। क्योंकि जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह का चेला तलवार निकाल के भागा और एक सिपाही का कान काट दिया। तो यीशु मसीह ने कहा तू नहीं जानता मेरे एक हुक्म पे स्वर्ग की आधी पलटन नीचे आ जाएगी। किसकी इतनी हैसियत है जो परमेश्वर को पकड़ सकता है? पर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने खुद ही अधिकार दे के पकड़ो और मुझे मारो, क्योंकि तुम्हारे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। कोई संत, कोई महापुरुष, कोई बाबा, कोई गुरु तुम्हें ये कहता नहीं दिखेगा गलती तूने करी तेरा भुगतान मैं करूंगा, कहीं भी नहीं लिखा है। और यीशु मसीह ने कहा गलती तुमने करी है, पाप तुमने किया है, मारो मुझे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, तब भी उसे क्रूस पर इतनी खतरनाक मौत दी गई। और तब भी यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए। आज के दिन आज आपको विश्वास करना है या आपकी मर्जी, नहीं करना है आपकी मर्जी। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहा दिया है। वो ये नहीं कह रहा पहले तो विश्वास कर मैं तेरे लिए फिर से क्रूस पर चढ़ूंगा, नहीं। उसने जब बाहें खोली क्रूस के ऊपर तो ने कहा मैं जगत के लिए अपने प्राण देता हूं, जगत के लिए, ना किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। हाँ ईसाई लोग आएंगे उनके लिए मैं जान दूंगा, बाकी जाए। उसने कहा पूरी दुनिया के लिए। ईसाई शब्द तो सरकार ने बनाया है, बाइबल में ईसाई शब्द तो लिखा ही नहीं है। इतना कुछ समझ आ रही बात नहीं। आज अगर तुम ये बात नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह को मारा क्यों था क्रूस पे, तो आप सबसे बड़े वहम और गलत फहमी में जी रहे। यीशु मसीह ने मार खाई, अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, क्यों? ताकि तुम्हें नजात मिल सके। लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। पर आज हम विश्वास करना नहीं चाहते। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हालेलुया का नारा लगा दो और घर चला जाऊं। विश्वास का मतलब ये है मैं जब भी कोई काम करूं तो मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मैं जी रहा हूं तो मेरे परमेश्वर की वजह से जी रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो मेरे परमेश्वर की वजह से खा रहा हूं। जब भी तुम फंसते हो तो तुम संसारिक हल ढूंढने की कोशिश करते हो। आप सदा हमेशा बीमार और दुखी रह सकते हो अगर तुम परमेश्वर के साथ मजाक करोगे तो। मजाक करने का मतलब यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए मानो ताकि तुम्हें कुछ मिल जाए, वो कभी तुम्हारी जिंदगी को सीधा नहीं करेगा। एक व्यक्ति की यहां पे गवाही थी, उसने एक बार प्रेयर करवाई चर्च में और वह एक ही बार में ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही अपनी इंसानों वाली फितरत, अब तो जॉब पे जाना है ना मेरे को, अब संडे थोड़ी आऊंगा मैं, अब तो जॉब पे जाना है मेरे को। सुनो, पूरा घराना आज बीमार है उसका, पूरा। पर सोचो अभी भी वो चर्च में बैठा हुआ है और अब ठीक नहीं हो रहा। अब 8 महीने हो गए उसको, साल होने वाला है। जो चीज 1 मिनट में हो गई वो 1 साल हो गया, हो नहीं रही। वजह क्या? तुमने तमाशा लगाया उसका। उसने तुम्हें फ्री में सब कुछ दे दिया, तुम सोचे तो भैया फायदे की चीज मिल गई, भागो। अब उसने ले ली तो अब वो कह रहा तू खा धक्की, अब अपनी मर्जी से दूंगा। क्या फायदा हुआ? वो आज तुम विश्वास करो, आज तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बना सकता है। तुम जियोगे तो तुम्हें खुशी होगी मैं जी रहा हूं। ये बाहर लड़कों को बैठा दे, सोनू खुद बातें कर रहे हैं। अगर ये वचन मिस हो गया
ये जो मैं बोल रहा हूँ 2017 में एक पास्टर के मुंह से मैंने सुना था, ये प्रचार बाइबल में लिखा गया है। और आज मेरी जिंदगी सुधरी, मैं गलत संगति से बाहर निकला, गलत लड़कों की जिंदगी से बाहर निकला मैं। आज मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मेरे दोस्त जो थे आधे जेल जा चुके और आधे बदमाश बन चुके हैं, इसी इलाके में रहते थे। और आपको मैं नाम बताऊंगा, आप नाम से पहचान जाओगे वो कौन है। मेरे ही दोस्त, हम सारे इकट्ठे पढ़े स्कूल में, और सोचो मैं उनमें से निकल के यहाँ आ गया मैं। और वो कहाँ के कहाँ रह गए, मैं कहाँ गया। मैं और चर्च के कोई लड़के हम बलसवा की तरफ गए, तो एक लड़का आया वहां से। तो जब वो वहां पे एंट्री करी उसने उस पार्क में, तो जितने पार्क के अंदर लोग थे सारे उसको नमस्ते कर रहे, हाथ मिला रहे, क्योंकि वो बड़ा एक बदमाश टाइप आदमी बन गया वहां का। इतने लंबे लंबे उन्हें बाल रख लिए, और हम अपनी जगह में बैठे हम देख रहे थे दूर से। और वो आते 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 मेरे पास रुक गया और हाथ मिला, कहता यश भाई कैसे हो। और मैंने उसकी शक्ल पहचानी, वो मेरे स्कूल का दोस्त था। मेरे साथ कह रही ये कैसे जानता, मैं कहीं मेरा ही दोस्त है ये। सोचो कहां पहुंच गए वो लोग, क्या कुछ नहीं करके बैठे वो लोग। कितनों को मार दिया, कितनों को छोड़ दिया, कितने जेल में चले गए। और वो आया, जब उन्हें मेरे से हाथ मिलाया, मैं हैरान, नहीं है कौन, मैं तो जानता ही नहीं। जब उसकी मैंने शक्ल देखी, मैं तो मेरा ही दोस्त है। मैंने विश्वास किया 2017 में इस बाइबल के ऊपर। मैं चर्च गया और आज तक चर्च में हूं। चर्च कभी मैंने मजाक में नहीं लिया। हालेलुया। पहले मैं ठीक हुआ, मेरा परिवार ठीक हुआ। आज हम प्रेयर करते तो लोग ठीक होते। आज तुम विश्वास कर दो, तुम्हारे जरिए लोग ठीक होंगे। यीशु मसीह जी उठे, इसका मतलब अब तुम मरे हुए नहीं हो। परमेश्वर का मंदिर एक चर्च नहीं है, कोई चार दीवारी परमेश्वर का मंदिर नहीं है। उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, इसके अंदर रहता हूं मैं, इसको साफ सुथरा रखो। अगर यीशु मसीह जिंदा हुए तो तुम भी जिंदा हुए। तुम्हारी मैरिज, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी मरी नहीं रह सकती। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे क्रूस के ऊपर, तो जो लोग कब्रों में थे वो जी उठे। यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह जी उठने से पहले कब्र में जो लोग थे वो जिंदा होकर बाहर आ गए। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे तो एक शब्द बोल के गए, वो शब्द था मैंने संसार को जीत लिया है। वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है। आज अगर आप यहां बैठे हो, ये क्रूस की कथा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये झूठी नहीं। ये कोई महापुरुष की या किसी बाबा की या किसी कोई गुरु की कहानी नहीं सुना रहा मैं तुम्हें। मैं उस परमेश्वर की बात बता रहा हूं जो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और इंसान बन गया नीचे आ गया। पैर धोए लोगों के उसने, पैर धोए उसने, चरनी में तबेले के अंदर उन्हें जन्म लिया। यीशु मसीह के जहां यीशु मसीह पैदा हुए, उनके जो फादर थे, जो पापा थे, वो कारपेंटर का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे। यीशु मसीह इतने पवित्र हैं, वो बिना शादी के पैदा हुए मरियम से। मरियम की शादी नहीं हुई थी तब। यीशु मसीह चाहते किसी राजा के घर में जन्म लेते, क्योंकि जन्म लेना और मरना सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में था। यीशु मसीह को पता था मैंने कब सलीब पर चढ़ना, उसको अपनी मौत पता थी। और जब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे होते तो उसको पता कहां पैदा होना है। यीशु मसीह चाहते बड़े घराने में पैदा होते। यीशु मसीह गरीबी में पैदा हुए ताकि तुम अमीरी में जी सको। उसको जब मारा गया, उसको जब उसका पूरी खाल उतार दी मार मार के, इसलिए ताकि तुम्हें कभी कोई बीमारियां ना हो। उसको दुख हुए ताकि तुम सुख पाओ। उसकी शांति भंग कर दी गई ताकि तुम शांति से जियो। उसको सर के ऊपर कांटों का ताज बनाया था। ताज समझते हो आप? ताज बना के कांटे अंदर चुभोए गए थे ताकि तुम मानसिक बीमारियों से आजाद हो जाओ। यीशु मसीह की बेइज्जती करी जा रही थी जब क्रूस पे लेके जा रहे थे, ताकि तुम्हारी कभी बेइज्जती ना हो। उस पे हाथ छोड़े गए ताकि तुम पे कोई हाथ ना छोड़े। यीशु मसीह मरे पाप उठा के ताकि तुम पापों में ना मरो। आज भी अगर तुम्हें शक है मैं किस परमेश्वर को मानूं, तो तुम बेवकूफ लोग हो। बाइबल में लिखा तुम्हें वो तुम्हारा खानदान पैदा नहीं हुआ था, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दे दी। तो आज बिना सोचे समझे इस पे विश्वास करो।
ना कि फायदा देखती, या फिर 4 सवाल पूछ के कि करें ना करें क्या होगा फायदा मेरा। अरे परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, वो ये डिसाइड करेगा तुम्हें क्या देना। तुम परमेश्वर से ये डिसाइड नहीं करोगे तुम्हें क्या फायदा दे सकता है। वो बाप है हमारा जिसने दुनिया बनाई। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, जोर से बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तुम्हें विश्वास इसलिए नहीं करना कि मैं तुम्हें कह रहा हूं। तुम एहसान नहीं कर सकते परमेश्वर पे। जितनी मार उसने हमारे लिए खाई है शायद क्या कोई खा ही नहीं सकता। कोई है आपके रिश्तेदारी में ऐसा जो क्रूज पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए? क्रूज पर चढ़ना सिर्फ थोड़ी हाथों में कील ठोकी जाएंगी और मारते मारते लेके जाएंगे। किससे? कील वाले हंटर से आपकी खाल उतार देंगे। है कोई ऐसा आपका जानकर जो आपके लिए ऐसा करे? कोई भी नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार किससे करना है? परमेश्वर से। सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करना है? परमेश्वर से। सारी बातें किसे बतानी है? पड़ोसन को नहीं, वो तो लीक कर देंगे। अपनी बातें किसे बतानी तुम्हें? उसने लिखा अपनी बातें खोल के मुझे समझा, मैं तेरा हल करूंगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें नशों से नहीं निकाल सकते। मेरे दोस्त मुझे सुधार नहीं सकते थे, वो तो अभी भी बर्बाद है। सुधार पाएगा मेरे को? और परमेश्वर ने मुझे सुधारा। वो आज भी उन्हीं चक्रों में है, आज भी उन्हीं लड़कियों के चक्रों में, पर मैं निकल चुका। तो कोई इंसान तुम्हें सुधार नहीं सकता, कोई नशा मुक्ति केंद्र तुम्हारे नशे नहीं छुड़वा सकता। सिर्फ वही तुम्हें ठीक कर सकता है जिसने तुम्हें बना के भेजा। एक्टिवा वालों ने, होंडा वालों ने एक्टिवा बनाई है तो होंडा वाले ठीक करेंगे उसे, उसको मारुति वाले ठीक नहीं करेंगे। होंडाई वालों की गाड़ी है तो क्या फॉर्च्यूनर वाले ठीक करेंगे उसे? कौन करेगा? होंडाई वाले ठीक करेंगे। उसी तरह इंसान को परमेश्वर ने बनाया। कोई बाबा तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, कोई इंसान तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो बस प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे जरिए तुम्हें वो कर सकता है, पर करने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए आज जो तुम्हारी जिंदगी में कमी है वो जी उठेगी। तुम एक ऐसी जिंदगी जियोगे जो आशीषित है। तुम एक ऐसी लाइफ जियोगे जो सामर्थ्य और आशीषित होगी। आज तुम यहां बैठे हो तो तुम्हें मैं बता दूं, यीशु मसीह जी उठे, वो मुर्दा नहीं है भाई। जैसे स्वर्गदूत ने मरियम को बोला, आज मैं तुम्हें बोलता हूं, जाओ अपने इलाके पर चेलों को बोलो, लोगों को बोलो उसकी कब्र खाली पड़ी, वो है नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूं परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आप इजराइल घूम के आओ। मैं आपको आशीष देता हूं कि आपके पास इतना पैसा आए कि आप इजराइल देश घूम के आओ और वहां जाके लाइव देख के आओ। कब्र का दरवाजा खुला पड़ा, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर सच में कुछ भी नहीं है। उसकी कब्र के आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं कर रखी, मैंने आपको बताया। कोई बैरिकेड नहीं लगे हुए, कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा। इजराइल की सरकार ने खुला छोड़ रखा है। जाके देख लो, नहीं शक नहीं है कि तो देख लो, कोई मसान, कोई कुछ समाधि नहीं बना रखी, कोई नहीं अंदर। वो जा चुका उठ के यहां से, खाली पड़ी है वो। और कहां गया वो यही खड़ा है चर्च में। इसलिए जब तुम यहां प्रेयर करोगे वो तुम्हें ठीक कर देगा। जब तुम उस पर विश्वास करोगे, तुम्हारा रोना पास्टर के आगे नहीं, तुम्हारा रोना परमेश्वर के आगे है। और तुम सोचो खड़ा तो पास्टर सामने, मैं नहीं, परमेश्वर खड़ा यहां। जब शत्रक मेशक अबदनेगो को भट्टी में डाला गया आग की, तो राजा कहता वो कौन है जो अंदर खड़ा है? और किसी को नहीं पता था वो कौन खड़ा है। 3 लड़कों को भट्टी के अंदर डाला गया और तीनों के तीनों साबुत के साबुत बाहर लिखा, उनका एक बाल तक नहीं झुलसा था। भट्टी में से बाहर निकाला उन्हें राजा ने, जब सजा से बाहर निकाला। वो कहता कोई खड़ा है अंदर। तो राजा अपने लोगों का कहता ये परमेश्वर का बेटा नजर आ रहा है मुझे। जब उनको भट्टी में डाला गया, मैं तुम्हें सच कहता हूं, वो वहीं खड़ा था। वो वहीं खड़ा था। जब मूसा ने समुद्र के 2 भाग कर दिए, समुद्र खड़ा कर दिया,
वो वहीं खड़ा था, वो वहीं खड़ा था। यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने कहा, मैं वही हूं जो अंत शुरुआत से तुमसे कहता आ रहा हूं। यानी कि वो शुरुआत से हर जगह था। वो जब नेहेमिया यरूशलेम की शहर बना रहा था, वो वहीं खड़ा हुआ था। हालेलुया। आज इस धरती क्यों हर चर्च में यीशु मसीह, और वो काम किसकी जिंदगी में करता है? जो, क्योंकि आपका मैं चेहरा देख सकता हूं, पर परमेश्वर तुम्हारा मन जानता है कि तुम बेईमानी से बैठे हो, लालच से बैठे हो, या हकीकत मुझसे प्यार करते हो। मैंने उससे प्यार किया, लालच नहीं किया। आज तक मैं प्रेयर करता हूं तो मैं कोई गाड़ी नहीं मांगता परमेश्वर से, कोई घर नहीं मांगता। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूं, देश के लिए करता हूं, प्रेयर खत्म करके सुबह सो जाता हूं, और जो मुझे चाहिए वो अपने आप मिल जाता है। उसने यही बात बार बार दोहराई, अरे मेरा काम करो, यानी कि परमेश्वर का जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप दे दूंगा। अगर तुम चर्च में काम करते हो तो कभी भूखे रहते हो क्या? मैं लोग काम करें, इनके लिए चाय बनाओ, इनके लिए खाना बनाओ, आपने तो नहीं मांगा ना मेरे से, मैं खुद बनवा देता हूं। उसी तरह परमेश्वर ने कहा, तुम मेरा काम करो, जो तुम्हारा काम हो मैं कर लूंगा। बोलो, वो जिंदा हो चुका है, उसकी कब्र खाली है। आज यहां से विश्वास करके जाओ। 2017 में मैंने विश्वास किया, मैंने अपना घमंड छोड़ा, और मैंने कहा परमेश्वर आज से मैं चर्च आया करूंगा और तेरी सेवा करूंगा। मेरी जिंदगी क्या थी और क्या बना दी परमेश्वर, मुझे अभी तक यकीन नहीं होता। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, तुम कोई गंदी आदत नहीं छोड़ पा रहे हो, सिर्फ प्यार करो उससे। बैठो प्रेयर में, वचन पढ़ो, उपवास करो, चर्च आते रहो, अपने आप तुम्हें ठीक कर देगा। मेरे साथ यही हुआ है। कुछ चीजें मेरी पहले दिन ठीक हो गई थी, पर कुछ चीजें ठीक होने में मेरे को सालों लग गए। क्यों? परमेश्वर चेक करना चाहता था मेरे को, ये क्या करता है, और मैंने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। आज आप यहां बैठे हो तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। अगर तुम्हारी वो पुकार नहीं सुन रहा तो तुम पाप करते हो गए अभी तक, क्योंकि उन्होंने लिखा, मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। और अगर वो बाकियों की सुन रहा, तुम्हारी नहीं सुन रहा, तो चेक करो अपनी जिंदगी को, क्या कमी है बीवी, कहां गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम घर जाके क्या बातें करते हो? तुम चर्च से जाने के बाद जब गाड़ी में जाते हो तो क्या बोलते हुए जाते हो? मैंने ऐसे लोग देखे, अंदर आके प्रेयर करवा लेते हैं और बाहर जाके कहते पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, भी पता नहीं। सोचो क्या वो तुम्हारी जिंदगी में काम करो। ने कहा यीशु मसीह सामरिया में गया और वहां पे लोगों ने शक किया उस पर, लिखा यीशु मसीह वहां चमत्कार नहीं कर पाए। मैं यीशु मसीह की बात करूं, किसी इंसान की नहीं। सोचो यीशु मसीह भी काम नहीं कर पाए लोगों के शक की वजह से। जब तक तुम्हें डाउट रहता कुछ, पता नहीं यार चलना है नहीं चलना है, बपतिस्मा ले नहीं ले, वो भी शक कर रहा तुम पे, ये है नहीं है, ये बंदा है कि क्या है ये। जब तुम ये सोच के विश्वास कर ले दो सब कुछ जाए भाड़ में, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, आगे जाऊंगा, तो वो भी यही करता है। सब कुछ रुक जाओ, इसकी जिंदगी में काम करो भाई, शुरू करो इसका काम। तुम अभी शक में हो, अच्छा जाए चर्च ना जाए, अभी प्रेयर करे ना करे, अच्छा बाबे के पास भी हो जाए, चर्च भी हो जाएंगे, घूमो, कितने साल तुम घूम सकते हो, घूमो। परमेश्वर ने अगर तुम्हें अपने पास बुलाना है, 1 महीने में आओ या 4 साल मिट्टी करके आओ, आना तुम्हें ये नुकसान तुम्हारा। 8 महीने तक मैं मना करता रहा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, 9वें महीने में चर्च गया, आज चर्च नहीं, 8 महीने मैंने वेस्ट करे, आना यही। बाबा लोग तो आज है कल मर जाएंगे, यीशु मसीह की तरह जी उठने की है ताकत उनमें की नहीं। शक मत करो। थोमा ने कहा अच्छा जी उठा है, मैं पहले उसकी उंगली देखूंगा छात डाल के, छेद है कि नहीं है, उसके पंजर में हाथ डाल के देखूंगा छेद है कि नहीं है। शक कर रहा था यीशु मसीह में। जब यीशु मसीह आया तो उसको बोला ये ले हाथ डाल उंगली इसमें, देख छेद है अभी भी कील की। दिखाया अपना पंजर जहां पे भाला घोपा गया था, कह रहा देख अभी भी छेद वहीं का वहीं। हालेलुया। उसमें शक करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो।
विश्वास करो उस पे, वो बहुत कुछ कर जाएगा। वो करके देखो विश्वास। और विश्वास वो नहीं होता जब हालात सही चल रहे हैं तो सारे परमेश्वर का नाम लेते हैं। जब हालात इतने खतरनाक हो जाएंगे, तुम धरती में धस रहे हो, तब भी तुम ये कह रहे हो मेरा परमेश्वर सब करेगा। मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। वो धरती तोड़ देगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, पाताल खोल देगा पूरा, तुम्हें बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। वो मैंने कहा वो तुम्हें बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज अगर तुम तैयार हो, अपने हाथों को उठा लो। अगर तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए घोषणा करता हूँ। ये घोषणा हर वो विश्वास करने वाले की जिंदगी में पूरी हो जो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जीवन में। अगर तुम, मैं कहता हूं, कहीं फंस गए, वो पृथ्वी खोद के तुम्हें बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां से आए हो वैसे वापस नहीं जाओगे यीशु के नाम में। अब आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। एक पास्टर पंजाब से मेरे साथ बैठे, तो मैं प्रेयर कर रहा, बहुत सारी पब्लिक वहां खड़ी हुई, तो वो पब्लिक आमीन नहीं बोल रही थी। थे क्रिश्चियन, आमीन नहीं बोल रहे थे। कुछ क्यों प्रेयर चल रही है। अब जैसे मैं अपने पास्टर की चर्च में जाता हूँ, वो कुछ बोले मुंह से, हम कहते हैं मैं परमेश्वर ग्रहण करता हूँ इस आवाज को, इस शब्द को मैं पकड़ लेता हूँ मेरी जिंदगी में। हम चीखते हैं ताकि ये वर्ड हमें मिल जाए, चिल्लाते हैं ये शब्द हमें मिल जाए। तो वहां पर ऐसा हो रहा था कि वो लोग, तो उन्होंने तो पास्टर आए मेरे को कहते आपके दिल्ली के लोगों में रिसीविंग नहीं है। मैं रिसीविंग नहीं मतलब, कहते आप इतनी पावरफुल प्रेयर कर रहे थे और उनको ये फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि हमें प्रेयर अपने अंदर लेनी है, कि वो चुपचाप ही खड़े थे। उन्होंने हमें देखा है, कह रहे जैसे हम प्रेयर करते हो तुम चीख चीख के आमीन बोलते हो, ग्रहण करता हूं ये शब्द बोलते हो, मेरे को मिल जाएगी किसी तरह। वो चुपचाप खड़े थे। अब तुम्हारी जिंदगी में अगर काम ना हो तो गलती किसकी? आपको ग्रहण, उन्होंने कहा इनको, तुम्हारे दिल्ली के लोगों को ग्रहण करना नहीं आता कुछ, तुम उनको आशीष दे रहे हो, चुपचाप खड़े। बाइबल में लिखा जैसे यीशु मसीह को शब्द बोलते थे तो चले आमीन बोलते थे कि आशीष हमें मिल जाए किसी तरह। वो लोग पागल थोड़े जो चिल्लाते, उनका चिल्लाने का मतलब ये कि पहले मेरे को मिल जाए फटाफट। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही समझ? आज अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को छूछे हाथ नहीं छोड़ेगा। तुम उसके लिए करोगे काम, वो तुम्हारे लिए करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर, ऊंची आवाज में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। जितना वचन हमने सुना, ये वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेकर आए। इन वचनों को सुनने के लिए हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने में मन को खोलता हूं, फिर मैं शक नहीं करूंगा, फिर मैं विश्वास करूंगा कि तू मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ, जीवन में प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, प्रभु तेरे जी उठने की सामर्थ्य मेरी जिंदगी में भी आ जाए। जिस तरह तो जी उठा, मेरी हर जिंदगी की चीज जी उठे। हर वो चीजें जो जादू टोने की वजह से मर गई थी वो जी उठे। मेरी हेल्थ, मेरा शरीर, मेरी आत्मिक जिंदगी, मेरा फाइनेंस, हर एक चीज जी उठे, वो मुर्दा न रहे। अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ सभी जन, पूरी चर्च अपनी जगह पे खड़ी हो जाए, बाहर अंदर सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन।